मैंने कब किया ऐसा? तू जो बोलेगा मैं वो ले लूँगा सीधा। ठीक है ब्रो। कार्टून में जाना मुझे कि ये पहन ले। तुम्हें ऐसा लगता है कि कार्टून में है? तुम्हारा एम तो यही है लाइफ का, मेरे को कार्टून में। हम तुम्हें इंसान बनाने वाले हैं, कार्टून तुम पहले से हो। ठीक सही है। पैर कैसे छू रहे? अब रेडी हो गए? ये कौन है? मैं कौन खुशी हूँ? ये है कौन? मेरे को इधर आओ, हड्डी के पास आओ। मैं आपको कभी मारता हूँ? फिर आओ, पादरो हड्डी को। हड्डी से क्यों डर रहे हो आप? हड्डी ने आपको मारा? नहीं। आप इतने अच्छे क्यों लग रहे हो ड्रेस में? मारा। किसने मारा आपको? इक्कू ने? हड्डी थोड़ी ना, ऐसे मारा। किसने? वो वापस चली ना ट्रेन में, फिर ऐसे मारा। तो आपने नहीं मारा उसे? नहीं। क्यों? वो बात है, ऐसे मारा वो। तो आप देख सकते हैं कि निक्कू भी आ गए हैं और काफ़ी टाइम बाद हम चारों भाई बहन इकट्ठा हुए हैं। मोस्टली कोई ना कोई बाहर ही होता है हमेशा, तो इस बार सब लोग साथ में हैं। निक्कू सुबह सुबह ही पहुंचा, तो काफ़ी फैमिली वाइब्स हैं सुबह से घर पे। ब्लैक हेड स्ट्रिप्स जो कि मेरी नाक पर रहते हैं, ब्लैक हेड्स काफ़ी, तो मैंने पहली बार यूज़ किया है। मैं ऐसे ही लगा के घूम रहा था इसको चिपका के, मैंने कहा इसे पकड़ के रखूँगा तो हो जाएगा क्या पता। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उन्होंने बोला पहले नाक भिगा लो भाई, फिर उसके बाद लगाना। तो ये काफ़ी टाइट चिपक रखा है अभी। लड़की कह रही है 5 मिनट तक रखो, वैसे 10 मिनट भी रखते हैं लोग, मैं 5 रखूँगा मिनिमम, ज़्यादा दर्द नहीं झेलना हमको। बहुत प्यार से और वैसे करना है, कैसे वैसे मतलब कब से खींचना है, ठीक है। ये तो थोड़ा दर्दनाक है हल्का सा। ओफ, ओए खींच ले, ओए यार। जल रही नाक मेरी थोड़ी सी। हाँ निकले तो इधर के तो बिल्कुल ही साफ हो गए, यहाँ के हैं थोड़े से। शाइन भी कर रही नोज मेरी, है ना? गुड मॉर्निंग। आराम से नहीं खींचना है, आराम से थोड़ी निकलता है। नमस्कार दोस्तों, दिन हो रहा है, लंच टाइम है। राहुल डोबरियाल आज हमारे घर पर हैं। बना है कड़ी चावल की तैयारियां हो रही हैं, खाना शुरू ही करने वाले हैं। बट मेरी माता जी स्पेशली कढ़ाई खाली कर रही हैं, क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा कि कढ़ाई में कौन खाने वाला है। चलिए राहुल डोबरियाल से मिलते हैं। अरे आपको बैंडेज लगी है नोज पर? डू यू हैव बैंडेज ऑन योर नोज? दिख रहा है यार, कॉस्मेटिक चीज़ है यार, करते हैं लोग ये सब। तो इनके ब्लैक हेड्स उतारने के लिए हमने इन पर भी आज ये लगाया है। मेरे ब्रैकेट्स हैं भी नहीं वैसे, पर वो जो अदृश्य ब्लैक हेड्स हैं, बहुत ज़्यादा घटिया जूता होता है। कौन सा जूता? ये सिनेरियो एक बार डिफाइन कर लीजिए, एक बार साथ में बैठ जाइए दोनों लोग। इन दोनों की अपनी एक कहानी है अलग, राहुल डोबरियाल और लवी की अपनी एक अलग स्टोरी है। थैंक यू सो मच पत्नी जी। 6-7 साल से मिस्टर डोबरियाल को लवी 8-9 तो समझ लीजिए जितना हमारा रिलेशनशिप लंबा है हमारी मोहतरम से, उतने ही लंबे टाइम से लवी जो है जूते मांग रहे हैं राहुल डोबरियाल की। भैया आपकी तरफ से एक जूता मुझे मिलना ही चाहिए कैसे भी। लेकिन आप ये सोचें कि राहुल डोबरियाल एक आम स्टूडेंट, मिडिल क्लास फैमिली से आम स्टूडेंट, कॉलेज गया हुआ है। हाँ, और तब से मेरे से बोल रहा है, तो मैं तब कैसे वादा कर सकता हूँ कि मैं दे रहा हूँ? हाँ एग्जैक्टली। पर एक तरफ से डिमांड को 8-9 साल से टाला जा रहा है और एक तरफ से 8-9 साल से डिमांड की जा रही है, पर शू नहीं आ पाया दोस्तों। क्या नहीं आ पाया? शू। क्या नहीं आ पाया? जूता। वेरी गुड। इनकी जो वार्तालाप है वो इसी तरीके से चलती हैं। ये कभी भी जर्मनी से लौटते हैं, कहीं से भी लौटते हैं, तो लवी बोलते हैं भैया लाए। डोबरियाल आप क्या कहते हैं? इस बार दिला दूंगा, अगली बार दिला दूंगा। सर जिन्होंने वो सिनेमैटिक शॉट वाला कमेंट किया था उनके लिए मैं फिर से ले रहा हूँ एक बार। और ये तो डाइटिंग पे भाई, ये तो खा ही नहीं रहा खा ली थी एक बार, जिस दिन आया था उस दिन खा लिया था बस, क्योंकि बहुत थका हुआ था।
अन्न का दाना नहीं डालेंगे मुंह में, है ना? उसके अलावा नहीं दाना। बिल्कुल, देखिए और एक भैया बार और डेडिकेशन। मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो चावल खा लिए थे। अपनी लुगाई के सामने खूबसूरत लगने की जो चाह होती है, सबको होती है, नहीं, सबको। नहीं, उल्टा सीन है। बोल दीजिए क्या उल्टा सीन है? मेरे ख्याल से लोग शादी नहीं करेगी पतले नहीं होंगे। भाभी ने किया डंडा। वहाँ से डंडा गरम है। कैसी बनी है कड़ी? मैं बदनाम कर रहा हूँ। मेरे से तेज डंडा किसने अच्छी है? किया? लवी तुमने बताया तो अच्छा तुमने खाया नहीं ना, छोड़ो तुम जूते खाओ। सही था। अब इसमें देख लीजिए क्या क्या निकला है। स्ट्रॉन्ग मैन डोंट क्राई। मेरे भी नहीं निकला। बहुत पतले पतले निकले होंगे, बहुत ब्लैक हेड से हूँ। अगर मेरे को तेरे पे लगा दूँ तेरे पे ट्रांसफर हो जाएंगे। हाउ डू यू फील अबाउट दैट एंड व्हाटएवर? आज हम लवी के लिए फाइनली लवी का 7-8 साल की योग जो भी उसको बोलते हैं, जो मैंने 8 साल से तपस्या। किया, तपस्या आज पूरी होगी। एक मतलब मैं अंदर जाता हूँ, मैं लवी के जैसे बगल में बैठूंगा, ऐसा कहीं फ्रेम बनाऊंगा जहाँ से तुम उसको मतलब पूरा दिखे, तुम अलमारी खोल के सीधा सामने रख दो बस, मतलब झक से करता हूँ। सटाक से कर। हाँ, नीचे था मैं। अलमारी अंदर खोलोगे सबसे नीचे रखा हुआ पर सीधा ही निकलेगा वो बाहर, है ना? क्या खींचा तूने? बस कैमरा इसमें तो देख, मोर में जाके 150 डिग्री है, देख सबसे राइट में मोर है ना, वाइड एंगल का भी पाप है। अरे यार मेरे को Walk it like I talk it. Oh my god! ये क्या है? दिस इज कॉलिंग के डब्बे बहुत सारे। काली भी तो हो सकता है, ले काली तो हो सकता है। सुन रही है उसको। हाँ यार। फोटो हो सकती है इसके मैं तो अंदर। मजाक कर रहा था आपके साथ यार। क्या अबे क्या पता जूते की सिर्फ फोटो हो। आप मेरे लिए बहुत तैयार भैया। आप मैं आपको नहीं नहीं ये सब गाइस पहली बार ऐसे कोई सील को निकाल रहा हूँ। Oh my god. Oh my god. Shit man. पहन के देख। साइज तो देख ले पहले। नहीं मेरे साइज में पैर गंदे हैं, आपने मुझे पहले बताया। मोजा पहन ले फिर। यार भैया पैर तो डाल, गंदा होगा क्या होगा, तेरा ही तो है। पैर तो क्या होगा? एक बार जूता सामने पकड़ी, पकड़ एक बार। ये जूता मैंने देखा था ज़रा में। ज़रा में देखा था मैंने ये जूता। थंबनेल बना रहा है, इसी को देख। एक बार एक जूता पकड़ ऐसे रख, ठीक है? नहीं इधर इधर जूते की तरफ ही रख फेस। अबे क्या कर रहा है तू, अंधा है क्या? जा निकल। अच्छी लग रही है। मस्त। मीनू के हाथ में कितना बड़ा लग रहा है वो। सही है, मैं यही बोलने वाला था, पूरा ऐसा लग रहा है कि दोनों हाथ आ जाएंगे। महाराज 1 मिनट के मेरे को लालच आया कि मैं ही रख लेता हूँ। इसको ऐसे तो जोड़ सकता है, इसको उसको साथ में। हैं? यार शूज बहुत ही epic है। हाउ डू यू फील मोटे? मजा आ गया। सब ये 9 साल बाद 9 साल बाद। अबे लवी है यार वो। नहीं मस्त है यार। कैसे लग रहे हैं ब्रो? तुम कह रहा ना तो वो बोले थे आगे तेरे जूते में। मेरे दोस्त लोग तो उसको वैसे पैक कर देते हैं। तो हमारा जो काम था वो हो गया है और अब हम जा रहे हैं मार्केट डोबरियाल के लिए कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। बाहर का मौसम बहुत ही खुशनुमा, ठंड लग रही है। देखो मामला तो नंबर 9 है ना, तू रख लेते। ये मेरे शूज आ चुके हैं, डोबरिया लेके आए मेरे लिए। वाओ ये भी वो भी साथ में तुमने लगभग 2 बजे से थोड़ा पहले फोन किया था। आजकल क्या है, जीवन
इतना ज़्यादा मोनोटोनस हो चुका है कि गाड़ी चलती है और यहाँ पहुँचती है। बड़ा बड़ी जी आपका घर जो है धाम हो गया है हमारे लिए, धाम। बहरहाल अगर बात की जाए कामों की तो वो हमें बहुत हैं, हमें मार्केट भी जाना है, इनके काम भी निपटाने हैं और शाम को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शूट जो निपटाना ही निपटाना है। जो लड़का बार बार ब्लॉग में बात सुधारता रहता है उसी के बाल सबसे ज़्यादा खराब दिख रहे हैं यहाँ पे। विच मीन्स आशीष बुढ़ाकोटी के बाल खराब दिख रहे हैं। तो असल में आपने AC/DC को तो सुना ही होगा। एंगस यंग आपने देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक बजाते हैं। दोस्तों हमारे पास है रामाधीर यंग। अबे प्रैक्टिस होने दो। देख बिहारी में बात करता है, ये इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट है। ए रामाधीर आ गाना सुनाओ बे। स्वैगी हो। स्वैगी है रामाधीर, ठीक है। हाँ चलिए। काहे को बोले हम तो कालबरिया, काहे को बोले हम तो कालबरिया, पुलिस उखाड़ी अब हमरी बबरिया, पुलिस उखाड़ी 30 FPS। हमरी बबरिया, काहे को बोले हम तो कालबरिया, पुलिस उखाड़ी अब हमरी बबरिया। बंद कर उसको। तो हम मार्केट आए हैं शूज़ शॉपिंग करने के लिए, इनको न्यू ईयर में कुछ शूज़ पहनने। तो हमारे साथ शेख मुशर्रफ भी हैं। चलिए शेख साहब आइए, आ जाओ। अलकायदा वाले लोग आए हैं सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड। शादी है ना? इनकी शादी है। हाँ बट लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। समझ आ रहा तो ठीक है, नहीं तो हम next देख और लेना, घूमते हैं। देख तो ले। चलो देखिए ना। हाँ? चलो अभी फिलहाल एक ही है। ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं सर हम। थैंक यू सो मच। अब शॉपिंग जो है शादी की है, छोटी मोटी बात तो है नहीं भैया, चेक तो करेंगे जगह जगह। बहरहाल शॉप हमें वही नज़र आई जहाँ हमने शॉपिंग की थी शादी की। ऑप्शंस इनके पास काफ़ी ढेर रहते हैं। शूज़ दिखा दीजिए, शूज़ कम सैंडल जो भी रहता है ना मामला, मोदी जी टाइप जो पहनते हो, आगे का शू पीछे स्ट्राइप। इसी शॉप से हमने भी शॉपिंग करी थी भी शादी। अगर तुम्हें कोई जूती उती पसंद आती है तो वो भी ले सकते हो भाई, जो तो बोलेगा वो ले लूँगा, नाटक मत करना यार। तो हम नाटक कर लेते हैं, तुम जो हम बोलेंगे वो मत लेना, पर नाटक हम छोड़ नहीं पाएंगे। मैंने कब किया है ऐसा? तू जो बोलेगा मैं वो ले लूँगा सीधा। ठीक है ब्रो। कार्टून मत लाना मुझे कि ये पहन ले। तुम्हें ऐसा लगता है कि कार्टून में हमारा एम तो यही है लाइफ का, मेरे को कार्टून में। मैं हम तुम्हें इंसान बनाने वाले हैं, कार्टून तुम पहले से हो। ठीक सही है। तो फिलहाल हमने जगह ले ली है जहाँ पर हमें जूते दिखाए जाएंगे एक के बाद एक, और भैया भी हमारे भाई। भैया थोड़ा नया टाइप, नए स्टाइल का दिखाना भैया। हाँ ये देख सकते, गिव इट अ ट्राई। भाई इसको तो सूट के साथ भी पहन सकते हैं। कैसा प्रतीत होता है अब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, कुछ ही क्षण, कुछ ही दिन बचे हैं यार। वो सब लोग जो डर वाली फीलिंग बोल रहे हैं वो मैं अभी तक फील नहीं कर पा रहे हो। होगी फटेगी। हो सकता है बट मेरे पास अभी तक कोई रीज़न नहीं है। लेट्स सी वो भी अच्छा है यार। हैपेंस। जूता इन्हें पसंद, अबे साइज नहीं मिल रहा है। साइज नहीं मिल रहा है। हाँ साइज नहीं पसंद तो आ रहा है पर साइज नहीं, जूता मिल के नहीं दे रहा है। बताओ तो भाई क्या हुआ, शादी है तो मतलब परफेक्ट ही पहनोगे। घूम जाओ डोबी। बात माने है लड़का, यही तो चाहिए। ये परफेक्ट हो गया भाई डोबी। बताओ लेने क्या आए थे हम, लेके क्या जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन भैया, क्या बात है। टॉम की शॉप है झंडा चौक पे, अभिषेक फुटवेयर भैया, बहुत बेहतरीन है। डोबी तुम्हें पसंद आया? हमें तो मतलब टॉप नॉच लग गया मामला ये, और कतई सोबर है, मतलब ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा कारीगरी नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है कि नहीं है? कितने का है? 329 का है। जो ऐसे बोलो भाई मज़ा आ गया। क्या बात है डोबी, क्या बात है। ये इतने सारे मामलात खुलवा के तब जाके इनको एक चप्पा होता है भाई। शादी ऐसी चीज़ है, नहीं एक ही बार होनी तो अच्छी चीज़ लो। तो यार शॉपिंग कराए हैं जूतों की और इंतज़ामात हो रहे हैं मतलब शादी के, धीरे धीरे करके लड़के को विदा करने की तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर। यार बताओ चाय पियोगे? चलो आ जाओ। बट वही वाली पियेंगे, हम खुद लेके आए हैं। नदी का है। यहाँ चाय वगैरह पी हम लोगों ने मिलकर, और जो कल एक बात की हमने
ज़रूरी जाकर भैया से 7 बजे तक वहाँ पहुँचना है, तो हम यहाँ से निकलेंगे। हमें अलविदा लेनी होगी, मेरे को शूट के लिए निकलना है, तो पहले एक ऑडिशन शूट करना है एक एक्टर का, फिर वहीं पहुँचना है शॉप पे। ठीक है, तो मैं निकल रहा हूँ। बैठो, तुम बैठो आराम से, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं निकल जाऊँगा अभी, थोड़ी देर लगेगी। तो उन लोगों को मुझे छोड़ना पड़ा बीच में, क्योंकि कर्म भी बीच में आ जाते हैं कभी कभी। शूट करने आ रहे हैं हम लोग, और हमारे साथ हैं भावी कलाकार। इधर इधर वो जो येलो कलर का घर दिख रहा है, ये सामने भी कर सकते हो, बस यही मामला। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मुझे मतलब देख के लग गया था तुम्हारे होगी कुछ। नमस्कार सर। आजा आजा। अरे ये सिद्धार्थ है। हाँ। सही खड़ी करिए, थोड़े अंदर कर दें। सही। तो ये मिस्टर अग्रवाल, बहुत भावी कलाकार ये भी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्म्स में काम कर चुके हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो प्रिया? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ सर, एनर्जी आपकी देखते ही बनती है। मोस्ट वेलकम। चलिए आ जाइए। अरे नहीं से मत निकाल। नहीं देखो निकाल ही देते हैं। अरे आ जाओ। तो जो हमारी रिहर्सल वगैरह होनी थी सर के यहाँ, वो निपट चुकी है। हम कॉस्ट्यूम भी ट्राई कर चुके हैं। सर को आप देख लीजिए, कॉस्ट्यूम में है बेहतरीन, और एक लड़का जो उधर सिद्धार्थ, भावी कलाकार जो खड़े हैं, जानते नहीं हैं तो मतलब एक्टर हैं, और अभी बच्चन साहब की मूवी में एक कैरेक्टर शूट करके आ रहे हैं। बच्चन साहब की कोई आने वाली फिल्म आपको नाम मालूम? गुड बाय नाम की बच्चन साहब की मूवी आ रही। बच्चन से मेरा मतलब है अमिताभ बच्चन, तो उनकी फिल्म के शूट पे थे। अभी आपने कहाँ शूट किया था? ऋषिकेश में सर शूट करके आ रहे हैं, और आज हमारे साथ शूट पे हैं, तो बड़ी बातें हो रही हैं। चलिए सर, तो हम लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ हमने बात कर रखी है। तो हम भैया की टेलर शॉप पे लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, और सर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा कैरेक्टर करें। फिर आप अपनी तरफ से खुद गाइड सर। हम लोग प्लेयर स्पॉट के लिए एक एड शूट कर रहे हैं, जिसमें मैं मास्टर टेलर का रोल प्ले कर रहा हूँ। और ये सर आप क्या कर रहे हैं? बता दीजिए एक बार। मैं इनका शिष्य बना हूँ। हाँ, ये हैं चेले, तो ये कोई सलवार वगैरह गलत सिल देते हैं, तो उसी के ऊपर ऐड है। टेक 28 एक्शन। चल दोबारा काटी से माप लेते वक्त तेरा ध्यान किधर रहता है? तो कुछ बेहतरीन खुशनुमा पल हमने यहाँ बिताए, कुछ अच्छे खासे टेक्स के बाद ऐड हमारा समाप्त हो चुका है। थैंक्स टू सर जी ने भी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। यू आर वेलकम प्रियांक। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, और जिनसे हमने परमिशन ली थी कल आकर, वो भैया यहीं पर हैं। आपका शुक्रिया था, कैसे किया जाए हमें समझ नहीं आ रहा। पर थैंक यू सो मच भैया, ऐड निपट गया हमारा, आप भी है ना। चलिए अब हम इजाज़त चाहेंगे भाई। अब क्या बोल सकते हैं, पिक्को भाई के हाथ में डोबी भैया है। पिक्को भाई यही लेके घूमते रहते हैं 24 घंटे, तो भाभी के लिए तो ये शायद सौतन हो गई ना। इधर दे यार, तू गंदे मजाक इसके। तो हम अग्रवाल सर के यहाँ बैठे, और दरअसल शूट निपटाने के बाद सीधे यहीं पहुँचे। थोड़ा बहुत हमने डबिंग वगैरह ली, साउंड ली, क्योंकि डायलॉग्स जो हैं अगर वहाँ रिकॉर्ड किए जाएँ तो गाड़ियाँ आसपास चल रही होती हैं, हॉर्न्स बज रहे होते हैं, तो वो सब फिर बन नहीं पाती बात कुछ। पर अग्रवाल जी के आए हैं यहाँ इनके ड्राइंग रूम में, तो ये सोफ़ाज़ इतने कुशन्स की वजह से ही आप मेरी आवाज़ जो सुन रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि गूंज नहीं रही है, विच इज़ मच मोर नीडेड, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली साउंड डब के लिए। तो बस हम निकल ही रहे थे, पर सर ने बोला कि भाई रुकिए 2 मिनट। तो सर आपने तकलीफ़ की है भी। अरे कुछ नहीं तकलीफ है, ये लो सिद्धार्थ तुम। मैं कोल्ड कॉफी बना रहा था, फिर मेरे को लगा यार मिक्सी चलेगी ना तो उसकी आवाज़ होगी डबिंग में, फिर मैंने वो रहने दिया। साउंड डब कर रहे थे, तो इस वजह से मिक्सी नहीं चलाई सर ने, नहीं तो कोल्ड कॉफ़ी पी रहे होते हैं भाई हम। तो सर के साथ हमने एक ऐड शूट किया, आज बहुत बेहतरीन ऐड निकला। हमने 5-7 बजे करीब मिले होंगे हम लोग, और 9 बज रहा है अभी। 1 घंटे में हमने 1 घंटे से भी जल्दी हमने शूट निपटा लिया था। पर सर से एक बार मैं आपको मिलवा देता हूँ, क्योंकि ये जो पर्सनैलिटी हैं इनसे मिलके मुझे भी थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि ये कोटद्वार के ही रहने वाले, यहीं रहे हैं हमेशा, कोई मुंबई नहीं गए। यहीं से इन्होंने थोड़ी बहुत बातचीत बनाई है और ऑडिशंस वगैरह दिए हैं, और एटलीस्ट 15 to 20 शूट्स कर चुके हैं। मूवीज़ ऑलमोस्ट सारे स्टार्स से मिले हुए हैं जो अभी काम कर रहे हैं, और जो टीम इन्होंने अभी बताया मुझे कि वर्ल्ड कप जीती थी, उनसे इन स्टेडियम जाके मिले हुए हैं। सर आप कुछ बताइए अपने बारे में। मैं राजेंद्र कुमार, मैं कोटद्वार में ही पला बड़ा पैदा हुआ, और ईश्वर की कृपा और प्रियांक और बाकी इन लोगों का सहयोग कि मैं आज जो भी कर पा रहा हूँ
इनकी वजह से कर पा रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे बहुत सारे ऐसे अवसर प्रदान किए हैं जो मैं सपने देखा करता था, जिन लोगों के साथ मिलने के, जिन लोगों के साथ काम करने के, जिसमें से पूरी इंडियन वर्ल्ड क्रिकेट की टीम जो रही है, विनिंग टीम रही है, उससे मेरे को एक बार साक्षात करने का आमने सामने मौका मिला। और अभी रिसेंटली मेरे मतलब बचपन के जो सपना था कि अमिताभ बच्चन से मैं मिलूं, उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और ऐसी बहुत सारे आज के जो लेटेस्ट स्टार हैं, रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिला भी हूँ और काम भी कर रहा हूँ। सिद्धबली बाबा की कृपा है। राजेंद्र कुमार अग्रवाल, आपने पहले कभी कोई बैकग्राउंड फिल्मी है नहीं? नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। हाँ। और मेरे को कोई ऐसा विशेष एक्सपीरियंस भी नहीं है एक्टिंग का, लेकिन जो बोलते हैं ना देख कर सीखना, मैंने देख कर सीखा। बचपन से मेरे को ये शौक रहा कि मेरे को फिल्में देखने का बहुत, और मैंने इस शौक को आज भी पूरा करता हूँ। जिस दिन भी मुझे समय मिलता है 2 घंटे का, मेरी प्राथमिकता एक फिल्म देखने की होती है। एक आदत में शुमार है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत सारे पुराने एक्टर्स मेरी बॉडी में रहते हैं, तो वो एक्टिंग के रूप में बाहर आ जाते हैं। मतलब क्या हो गया, आप अपने 87 में आपने कॉलेज कर लिया था? हाँ, 80। जब हमें पैदा होने में अभी 6-7 साल बाकी थे, तब सर ने कॉलेज कर लिया था। हम समझ लीजिए 20-30 साल का फर्क है। तो आपकी एज अभी 50 क्रॉस कर चुके हैं आप? एग्जैक्टली 53 इयर्स। हाँ। तो इस एज में मतलब जितने भी ऑर्थोडॉक्स इस एज में लोगों के अंदर होते हैं, मेरी समझ में यही आता है कि जिस वजह से वो खुल नहीं सकते, अपने खोल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि एटीट्यूड लेकर हर कोई चल रहा है ना। और इनके अंदर अभी भी वो बचपने वाली जो बात है ना, मतलब जो बचपन नहीं मरने दिया, इनके पास आज भी सपने हैं कुछ करने के लाइफ में, और इस एज में भी कर रहे हैं। तो आपसे सर हमको सीखने को मिलता है, और काफ़ी लोगों को सीखना भी चाहिए कि इस एज में आकर भी आपने वो बचपन नहीं मरने दिया, और मतलब अभी भी वो एंथुजियाज्म रखते हैं कि हाँ ऑडिशन। मुझे अभी दिन में कॉल किया इन्होंने कि यार एक ऑडिशन शूट करना है, वो कर लेते हैं। वो भी कोटद्वार में रह के, बम्बई नहीं है ये, मतलब ये ऑडिशन वगैरह देना कॉमन सी बात है, पर ये जॉब करते हैं, BL में जॉब करते हैं, और ऑडिशन वगैरह बिल्कुल धड़ल्ले से शूट करते हैं। इनकी वाणी, आपने जो डायलेक्ट है आपने सुन ही लिया होगा, एक्टरों वाला मिजाज तो है ही। काफ़ी शूट्स छोड़ चुके हैं, 5-6 शूट तो अभी इन्होंने हाल ही में मना किए हैं, क्योंकि जॉब भी करनी होती साथ ही साथ। तो अगर 1 डे या 2 डे इनको मिलता है तभी करते हैं, मतलब इनकी अपनी शर्तें भी हैं, पर काम नहीं छोड़ रहे हैं, करते हैं, शूट्स वगैरह करते हैं। आदतन फिल्में देखना इनका शौक भी है। तो अग्रवाल जी, मतलब हमारे लिए तो आप इंस्पिरेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए नहीं, मैं आपसे पर्सनली जब से मिला हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान एक फैमिली लेके चल रहा है, जॉब कर रहा है साथ में, अगर वो कर सकते हैं तो हमें कहाँ मौत आ रही है यार, हम भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मुझे भी प्रियांक, सिद्धार्थ और जो भी मेरे साथ इस फील्ड में काम करते हैं, मुझे इनसे ऊर्जा मिलती है, क्योंकि ये यंग लोग हैं, और इन यंग लोगों के साथ रह के मेरे को लगता है कि इनकी एनर्जी मेरे में ट्रांसफ़र हो रही है, और उस एनर्जी से मैं अपना कुछ करता हूँ। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में ये लोग जानते हैं, तो हम उसको सीखते हैं, समझते हैं, और उसका यूज़ देखता हूँ मैं फिल्मों में, एक्टिंग में, हर जगह यूज हो रहा है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग खूब तरक्की करें। इन लोगों की तरक्की से हमारी तरक्की जुड़ी हुई है। आप सब जिस तरीके से देख रहे हैं, जैसे बैठे हुए हैं, पर मतलब कलाकार की एक भूख यही होती है कि इस टाइप का कल्चर, इसी कल्चर में वो रहना चाहता है कि नहीं है? करेक्ट। कि हम लोग काम कर रहे हैं और बस साथ में बैठे हैं और मतलब मेहनत कर रहे हैं, यही एक कलाकार चाहता है। दैट इज इट। मतलब यहीं से विराम चाहेंगे, अपनी ड्रिंक हम एंजॉय करेंगे और उसके बाद घर निकलेंगे। बाय बाय।